देखिए इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था रिलेटिव एटॉमिक मास। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास एंड आल्सो सम पॉइंट्स व्हिच आर रिलेटेड फ्रॉम वन कांसेप्ट। नाउ हियर एटॉमिक मास क्या चीज होता है ये देखिए। एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम, रिलेटिव मास ऑफ वन एटम, रिलेटिव मास ऑफ वन एटम, एटम ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है, किसी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है उसको हम उसका एटॉमिक मास के रूप में कंसीडर करते हैं और एटॉमिक मास को हम रिलेटिव मास के रूप में स्टडी करते हैं। रिलेटिव मास जो पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको, रिलेटिव मास किसके साथ का रिस्पेक्ट में होता है, कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट, 1/कार्बन 12 एटम के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट, एक एटम के कार्बन 12 के वन एटम का, वन एटम ऑफ कार्बन 12 इसके मास के 1/12 पार्ट को हम एक एटम कहते हैं, यानी एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इसके रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करते हैं कि किसी एलिमेंट के किसी एटम्स का या किसी एलिमेंट्स के एटम का मास इससे कितना है, कितना जो है हैवी है, उसके रिस्पेक्ट में हम एटॉमिक मास बताते हैं। एटॉमिक मास का यूनिट होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। यह एक एटम का मास होता है। एटॉमिक मास क्या है? एक एटम का मास है। एटॉमिक मास रिप्रेजेंट गिव द आइडिया अबाउट द मास ऑफ वन एटम, सिंगल एटम ऑफ एलिमेंट। ओके, नाउ देखिए एक चीज आता है, फिर आपका आता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ये ग्राम एटॉमिक मास क्या है? ग्राम एटॉमिक मास किसको बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास है मास ऑफ वन मोल एटम। ये है मास ऑफ वन मोल एटम, मास ऑफ वन मोल एटम, वन मोल एटम। अब देखिए ये मोल शब्द क्या है? ये मोल शब्द, मोल का वर्ड है लिखा गया है ये 6.022 6.10 to the power of 23, 6.02 to 10 to the power of 23 कितने नंबर ऑफ इंटाइटीज एक मोल के इंटाइटीज के बराबर होते हैं। हम कहें कि एक मोल इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप देख सकते हो 6.022 into 10 to the power of 23 इलेक्ट्रॉन। हम कहें कि एक मोल आयन में कितने आयन होंगे, तो आप देख सकते हो 6.022 10 पर पावर 23 आयन। एक मोल अगर हम कहें इलेक्ट्रॉन की बात करें हो गया जी। अगर आयन की बात करें, एक मोल मॉलिक्यूल की बात करें, कोई भी मॉलिक्यूल अगर हम ले लें तो उसमें भी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 10 to the power of 23। ये नंबर बहुत एवोगाड्रो नंबर है। यह एक मोल को रिप्रेजेंट करता है, एक मोल पर्टिकुलर इंटाइटीज के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वन मोल। और क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो एक मोल में कितने नंबर ऑफ, अगर मास देखें जैसे यहां पर हम देखते हैं कि मास ऑफ वन मोल एटम, जैसे ये जो मास है ये किसका मास है? मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट के एक एटम का जो मास है वो क्या है? उसका एटॉमिक मास है। और ये जो मास है ग्राम एटॉमिक मास, कौन सा मास है? उसके एक मोल एटम का मास है। यानी कितने एटम का मास है? यानी मास ऑफ, ये मास ऑफ इतना एटम ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर? बात समझ आ गया? यानी मास ऑफ 6.022 into 10 to the power of 23 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। इतने एलिमेंट का जो मास है वो उसके किसके बराबर होगा? ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। ग्राम एटम, इसको हम ग्राम एटम के रूप में बोलते हैं या ग्राम एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में भी कहते हैं। इनके ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यह जितना न्यूमेरिकली जितना एटॉमिक मास होता है, मान लीजिए हाइड्रोजन का अगर हम कहें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.002 AMU है, सपोज करिए ये मान 1.002 AMU। तो जितना न्यूमेरिकली ग्राम एटॉमिक मास होगा उतना, जितना ही न्यूमेरिकली एटॉमिक मास होगा ग्राम एटॉमिक मास भी उतना ही न्यूमेरिकली होगा। लेकिन
क्या डिफरेंट होगा, यहाँ पर जो यूनिट एमयू है या यहाँ पर जो आप यू लिखते हो या एमयू लिखते हो, वहां क्या लिख दोगे आप, ग्राम में लिख दोगे, जैसे 1.002 ग्राम करोगे। तो ये जो 1.002 ग्राम है वो क्या है, वो हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास है, और ये जो एमयू है या इतना यू, ये क्या है, ये क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। ये जो मास है वो हाइड्रोजन के एक एटम का मास है, और ये जो मास है हाइड्रोजन के एक मोल एटम का मास है। लिसन हियर, हमने डिस्कस किया एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है। अब हम बताएंगे ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास के बाद से मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, जिसको हम बोलते हैं मोलर मास। देखिए यहाँ पर जैसे जिस रिस्पेक्ट में हम एटॉमिक मास को डिफाइन किया है, वैसे ही हम मॉलिक्यूलर मास को भी बताएंगे। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास और क्या, मोलर मास, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। कभी कभी लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों को एक जैसा जो है आंसर दे देते हैं। पूछा जाता है कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ वाटर या कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम देखें क्या, तो जैसे एटॉमिक मास का यूनिट आप एमयू में दे रहे हो, तो मॉलिक्यूलर मास का यूनिट आप किसमें दे दोगे, एमयू में दे दोगे। सीधी बात है, आप जानते भी हो कि मॉलिक्यूलर मास है क्या, मॉलिक्यूलर मास क्या है, द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। एंड मोलर मास क्या है, जैसे हम कहें यहाँ पर सॉरी, ये मॉलिक्यूलर मास का देखो, जैसे हम कहें कि वाटर है, तो वाटर के लिए मोलर मास को मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1.002 या यू है, तो ये 1 मान लेते हैं, 2 into 1 कर दें, और इसका 16 होता है, तो ये क्या है, यू में है। ये मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 18 यू हो गया इसका, 18। ये मास किसका है, यह मास वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास है, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास है। लेकिन जब इसी को हम क्या करेंगे, जब मोलर मास में निकालना होगा, तो इसी यू को हटा करके यहाँ पर क्या कर देंगे, ग्राम लिख देंगे। ये मास किसका है, कौन सा मास है उसका, मोलर मास है, मोलर मास है, ये उसका मोलर मास है। अब मोलर मास कितना है उसका, 18 ग्राम। अब मोलर मास कौन सी मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस मॉलिक्यूल के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के मास को बता रहा है इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के मास को का मास जो है उसको मोलर मास के पर्टिकुलर उस कंपाउंड के मोलर मास के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा हमने ये 1.008 होता है, हमने लिख दिया था, ओके ठीक है। तो फिर बता देते हैं थोड़ा सा आप लोग मोलर मास को और मॉलिक्यूलर मास को। मास क्या है, molecular mass, this is to be the mass of one molecule, mass of one molecule of compound, one molecule, एक मॉलिक्यूल का मास है। जैसे अभी हम ग्राम है उसमें एटॉमिक मास वाले में हम पढ़ रहे थे कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या है, तो मास ऑफ वन एटम है, मास ऑफ वन एटम, उसका एक एटम का जो मास है वो किसके रिस्पेक्ट में, रिलेटिव मास लिया गया था। तो हमने कहा कि यू के रिस्पेक्ट में, अब यू की वैल्यू है 1 पॉइंट, यू जो है यू की वैल्यू होती है 1.6 into 10 to the power of minus 24, 1.6 into 10 to the power of minus 24, या 1.67 10 to the power minus 27 ग्राम होता है, 1.27 ग्राम, सॉरी 24 ग्राम, 67 into 10 to the power minus 24 ग्राम। अब देखिए ध्यान से 1.67 10 to the power minus 24 ग्राम, ये किसका वैल्यू है, 1 यू का वैल्यू है। और ये कब मिलता है, मास ऑफ वन एटम कार्बन 12 का, कार्बन 12 के एक एटम का मास, उसका 12 पार्ट कर देंगे तो ये वाली मास मिल जाएगा। तो अब ये वाला जो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है उसके लिए यूनिट क्या लिखेंगे, एमयू होगा, यानी यू लिखेंगे, उसके लिए यूनिट हम लिखेंगे। जैसे वाटर का हमने एग्जांपल दिया आपको, वाटर के लिए क्या लिखेंगे आप, 2 into 1 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 यू हो जाएगा, 18। अब इसी वाटर का जब हमको मोलर मास निकालना हो तो मोलर मास क्या होगा, मोलर मास इज इक्वल टू होगा मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, वन मोल मॉलिक्यूल, एक मोल मॉलिक्यूल का
जो मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसका मोलर मास बोलेंगे। तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास, अभी ये जो मास है वो एक मॉलिक्यूल का 1 मोल का करना होगा, तो यहाँ पर U हटा देंगे और यहीं पर क्या कर देंगे, हम ग्राफ कर देंगे। तो ये जो मास हो जाएगा उसका कौन सा मास हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। क्लियर? अब इस पर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देंगे जिसको आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज टॉपिक इतना रहता है।